नमस्कार बच्चों। आज की कार्यपत्र संख्या 47 और आज का दिनांक है 21/10/2020। विषय हिंदी और कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बेटा ये जो पंक्तियां हैं वे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं और इसको हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। ये पुनरावृत्ति है, अर्थात इसको हम दोहराएंगे। तो देखें बेटा, पुनरावृत्ति में थोड़ा सा पूर्व पीठिका पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हमने यह जाना था कि जिस समय जनकपुरी में रानी सीता का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पर शिव धनुष रखा था, जिस शिव धनुष को स्वयंवर में श्री राम जी ने तोड़ दिया था और उसके टूटने के बाद ही परशुराम वहाँ पर आए थे। और परशुराम जी के वहाँ आने के पश्चात लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संवाद होता है और राम जी के बीच में भी संवाद होता है। तो वो हमने यहाँ पर देखा था, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम सीधे बेटा इसके प्रश्न उत्तरों पर ही चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न बेटा हमारे सामने है, आप देख रहे हैं, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। तो इसका उत्तर देखते हैं बेटा। ये उत्तर हमारे सामने बच्चों, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। एक, हमें तो यह साधारण शिव धनुष की भांति लगा। नंबर 2, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, ये बेटा छोड़ा नहीं, तोड़ा है ये, ठीक है, इसको तोड़ा कर लेना, तोड़ा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष श्वेता टूट गया। तीसरा है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। चौथा है, उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया था। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर बेटा। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके अनुसार, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए, अर्थात राम के स्वभाव की और लक्ष्मण के स्वभाव की। तो उत्तर देखें बेटा, इसका उत्तर आपके सामने है। उत्तर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम ने अत्यंत विनम्र शब्दों में धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा कहकर परशुराम का क्रोध शांत करने एवं उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव था। उनके शीतल जल के समान वचन परशुराम की क्रोध अग्नि को शांत कर देते हैं। लक्ष्मण जी के बारे में देखें। लक्ष्मण का चरित्र श्री राम के चरित्र के बिल्कुल विपरीत था। उनका स्वभाव उग्र एवं उद्दंड था। वे परशुराम को उत्तेजित एवं क्रोधित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। उनकी व्यंग्यात्मकता से परशुराम आहत हो उठते हैं और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जो सभा में उपस्थित लोगों को भी अनुचित लगता है। तो बेटा प्रश्न 3 देखें। प्रश्न 3 देखें बेटा। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। सर डायलॉग शैली में आपने लिखना है बेटा। इसका आंसर देखें जो मैंने लिखा है, और इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। तीसरा उत्तर देखें सर। परशुराम क्या कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं, शिवजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? राम उत्तर देते हैं, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। फिर परशुराम जी बोलते हैं, सेवक वह होता है जो सेवक का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा।
जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है, और तुम सभा से बाहर, ये बाहर है बेटा, बाहट चला जाए, बाहर आ जाए जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, अन्यथा यहां उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। ये बाहर है बेटा, बाहर। 4 देखें बेटा, प्रश्न 4 में आप देख रहे हैं बेटा, हमारे सामने है। प्रश्न 4 में भावार्थ लिखने के लिए कहा है, तो इन पंक्तियों को हम देख लेते हैं, प्रश्न 4 की भावार्थ की पंक्तियों को। बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनिषु महाबठमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अर्थात इसका भावार्थ ये है कि इस पर लक्ष्मण हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण एक ओर तो परशुराम का गुस्सा बढ़ा रहे हैं और शायद दूसरी ओर उनकी आंखों पर से पर्दा हटाना चाह रहे हैं। और पंक्तियां हैं बेटा जो हमने भावार्थ लिखनी है उनकी। इहां कुवड़ बतिया को ही नाही, जे तर्जनी देखी मरी जयही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भावार्थ है बेटा इसका, मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूं जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाती हूं, अर्थात मर जाती हूं। मैंने जो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। इस चौपाई में लक्ष्मण ने कटाक्ष का प्रयोग करते हुए परशुराम को यह बताने की कोशिश की है कि वे लक्ष्मण को कमजोर समझने की गलती ना करें। प्रश्न 5 देखें बेटा, प्रश्न 5 देखें बेटा, एक गतिविधि है। दूसरों की क्षमताओं को कम होगा बेटा, ये काम लिखा है ना, ये कम होगा, यहाँ कुछ गलती है। दूसरे की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए तथा कल्पना कर एक कहानी भी लिखिए। तो चलें बेटा देखें इसको। देखिए उत्तर है इसका, वन में बरगद का घना सा पेड़ था, उसकी छाया में मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। वह अक्सर मधुमक्खियों को नीचा, हीन और तुच्छ प्राणी समझकर सदा उनकी उपेक्षा किया करता था। उसकी बातों से एक मधुमक्खी तो रोनी सी सूरत बना लेती थी और कबूतर से जान बचाती फिरती थी। वह मधुमक्खियों को बेकार का प्राणी मानता था। एक दिन एक शिकारी दोपहर में उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। पेड़ पर बैठे कबूतर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह धनुष बाण उठाकर कबूतर पर निशाना लगाकर बाण चलाने वाला ही था कि एक मधुमक्खी ने उसकी बाजू पर डंक मार दिया। शिकारी का तीर कबूतर के पार से दूर निकल गया। उसने बाजू पकड़कर बैठे शिकारी को देखकर बाकी का अनुमान लगा लिया। उस मधुमक्खी के छत्ते में लौटते ही उसने सबसे पहले सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी और भविष्य में किसी की क्षमता को कम ना समझने की कसम खाई। अब कबूतर उन मधुमक्खियों का मित्र बन चुका है। तो बेटा ये थी आज की वर्कशीट। आपके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। धन्यवाद बेटा।